Hello students, now we will study banking regulation on cooperative banks and regional rural banks. कॉरपोरेटिव बैंक, सबसे पहले हम कॉरपोरेटिव बैंक्स का मीनिंग पढ़ेंगे. कॉरपोरेटिव बैंक्स इज रिटेलिंग एंड कमर्शियल बैंकिंग ऑर्गेनाइज्ड ऑन अ कोऑपरेटिव बेसिस. कोऑपरेटिव बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस take deposits and lend money in most part of the world, and cooperative banking as discussed here included retail banking carried out by credit unions, mutual saving banks, building societies, and cooperative as well as commercial banking services provided by mutual organizations such as cooperative federations to cooperative businesses. जो कोऑपरेटिव बैंक होते हैं वो क्रेडिट यूनियंस और म्यूचुअल सेविंग बैंक्स भी होते हैं. ये सोसाइटी को बिल्ड करते हैं और ये जो बैंक होते हैं ये म्यूचुअल ऑर्गेनाइजेशंस को भी बिल्ड करते हैं, उनको भी फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं. देयर आर अ टोटल 31 कॉरपोरेटिव बैंक इन इंडिया. इस टाइम पे कॉरपोरेटिव बैंक की जो संख्या है इंडिया में वो है 31. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रेगुलेशंस. जो बैंकिंग रेगुलेशंस हैं कॉरपोरेटिव बैंक्स के अंडर वो कौन सी होंगी. रेगुलेटरी फंक्शन, सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेगुलेटरी फंक्शन. लाइसेंसिंग ऑफ न्यू प्राइमरी कॉरपोरेटिव बैंक्स रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन अ लाइसेंस फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 22 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 एज एप्लीकेबल टू कोऑपरेटिव सोसाइटी. जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उससे इन बैंकों को लाइसेंस लेना बहुत ज़रूरी होता है. ब्रांच लाइसेंसिंग अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 23 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 कॉर्पोरेटिव बैंक्स आर द रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन परमिशन फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर ओपनिंग ब्रांचेस. कि ब्रांच को ओपन करने के लिए भी जो कॉर्पोरेटिव बैंक्स होते हैं. नेक्स्ट आता है हमारे पास स्टैट्यूटरी प्रोविजन. स्टैट्यूटरी प्रोविजन में हमारे पास आता है मिनिमम शेयर कैपिटल. नो प्राइमरी कॉर्पोरेटिव बैंक कैन कमेंस और कैरी ऑन द बैंकिंग बिजनेस इफ द रियल और एक्सचेंजेबल वैल्यू ऑफ इट्स पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व्स इज लेस देन rupees 1 lakh. Maintenance of CRR and SLR. Cooperative banks are required to maintain certain amount of cash reserve and liquid assets. The scheduled primary. Cooperative banks are required to maintain with the Reserve Bank of India. सभी कॉरपोरेटिव बैंक को CRR और SLR अपने पास रिक्वायर रखनी पड़ती है. नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉरपोरेटिव बैंक्स एंड कमर्शियल बैंक्स का डिफरेंस पढ़ेंगे हम. कॉरपोरेटिव बैंक्स हैव बीन एस्टैब्लिश्ड अंडर कॉरपोरेटिव सोसाइटीज एक्ट ऑफ डिफरेंट स्टेट्स एंड कमर्शियल बैंक्स जो होते हैं वो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर ओपन किए जाते हैं. कॉरपोरेटिव बैंक्स आर सब्जेक्ट टू द रूल्स लेड डाउन बाय द रजिस्ट्रार ऑफ कॉरपोरेटिव सोसाइटी. कॉरपोरेटिव सोसाइटी के रजिस्ट्रार जो होते हैं उनके रूल इसके अंडर आते हैं. कमर्शियल बैंक के जो रूल अप्लाई होते हैं उस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंट्रोल करती है. नेक्स्ट आता है जो कॉरपोरेटिव बैंक्स होते हैं उनका स्कोप क्या होता है. स्कोप इन ऑफरिंग अ वैरायटी ऑफ बैंकिंग ऑफ सर्विसेज. मतलब ये काफ़ी वैरायटी जो कम वैरायटी की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और जो कमर्शियल बैंक होते हैं वो वाइडर स्कोप होता है और वो ज़्यादा वैरायटी ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. कॉरपोरेटिव बैंक्स आर फंक्शनिंग ऑन द बेसिस ऑफ कॉरपोरेशन. जो कॉरपोरेटिव बैंक्स होते हैं वो कॉरपोरेशन पर बेस करते हैं, और जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं प्रोसीड ऑन द स्ट्रॉन्ग बिजनेस प्रिंसिपल. इनके जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग बिजनेस प्रिंसिपल इन पर लागू होती हैं. कॉरपोरेटिव बैंक्स और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स. कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं, पब्लिक सेक्टर भी होते हैं और प्राइवेट सेक्टर भी होते हैं. नेक्स्ट हमारे पास आता है रीजनल रूरल बैंक RRB जिनको हम बोलते हैं. आर इंडियन स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, government banks operating at regional level in different state of India. They have been created with a view of serving primarily the rural areas of India with basic banking and financial services. There are currently 43 regional rural banks in India. हमारे पास एट प्रेजेंट 43 बैंक्स हैं जो रीजनल रूरल हैं इंडिया के अंदर. हेल्प इन ग्रोथ ऑफ कॉरपोरेटिव सोसाइटीज़ एंड एग्रीकल्चरल सोसाइटीज़. ये कॉरपोरेटिव सोसाइटी और एग्रीकल्चरल सोसाइटी की ग्रोथ में हेल्पफुल होते हैं. नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट एंड फंक्शन. इसका जो मैनेजमेंट है और फंक्शनिंग है वो कौन करता है. दे आर सेट अप ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ
नारासिम्हा कमिटी 1975. They are regulated by NABARD which is a subsidiary of RBI. NABARD एक RBI की सब्सिडरी है, ये इसको कंट्रोल करते हैं RRBs को. RRBs are working in all states except गोवा एंड सिक्किम. गोवा और सिक्किम को छोड़कर ये सारी जगह वर्क करते हैं. दे आर गवर्नड बाय रीजनल रूरल एक्ट 1976. ये जो इनकी जो गवर्नेंस है वो 1976 के बाद आई RRB बैंक एक्ट के. इसके अंदर है 50% ऑफ कैपिटल प्रोवाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो 50% आपकी कैपिटल प्रोवाइड करती है. इसमें 15% जो है वो स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है और 35% जो कैपिटल प्रोवाइड करते हैं वो है पब्लिक सेक्टर बैंक्स, जो इसमें प्रोवाइड करते हैं 35% कैपिटल इनको. नेक्स्ट आता है फंक्शंस. RRBs परफॉर्म वेरियस फंक्शन इज इन फॉलोइंग हेड्स: प्रोवाइडिंग बैंकिंग फैसिलिटीज टू रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज, कैरिंग आउट गवर्नमेंट ऑपरेशन लाइक डिसबर्समेंट ऑफ वेजेस ऑफ मनरेगा वर्कर्स, distribution of pension, etc. Providing para banking facilities like lockers, debit card, credit cards, working mobile banking, internet banking, UPI, etc. Providing financial assistance to farmers, ओनरशिप एंड स्पॉन्सरशिप बाय, ये अभी मैंने आपको पीछे बताया कि जो इसकी ओनरशिप है स्पॉन्सरशिप, ये 50% जो है सेंट्रल गवर्नमेंट देती है और स्पॉन्सर जो अदर बैंक्स हैं वो 35% करेंगे, जो अदर पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं. और जो स्टेट गवर्नमेंट है, जिस स्टेट का वो बैंक है, वो 15% इसको कैपिटल देगा, इसको स्पॉन्सरशिप करेगा. नेक्स्ट हमारे पास आता है रोल ऑफ RRB. RRB के क्या रोल है? ये क्रेडिट फैसिलिटीज़ देते हैं, ग्रांटिंग लोन, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, ग्रोथ, लोकल इफेक्ट, फ्लो ऑफ क्रेडिट, ऑल राउंड डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑपरेशन, प्रोवाइडिंग बैंकिंग फैसिलिटीज़ टू रूरल और सेमी अर्बन एरिया. ये मैंने आपको पीछे भी बताया है. अब हमारे पास ये आ गया है RBI के अंडर कितने कौन से बैंक होते हैं. RBI के अंडर हमारे पास स्केड्यूल्ड और नॉन स्केड्यूल्ड बैंक्स होते हैं. स्केड्यूल में हमारे पास आते हैं कमर्शियल और कॉरपोरेटिव बैंक, अलग अलग आ जाते हैं. कमर्शियल बैंक क्या होते हैं? पब्लिक सेक्टर बैंक आ जाते हैं कमर्शियल बैंक्स में. प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आ जाते हैं, फॉरेन सेक्टर बैंक्स आ जाते हैं एंड रूरल बैंक्स आ जाते हैं, रीजनल रूरल बैंक्स. ठीक है, इसके साथ हमारा ये वाला टॉपिक ख़त्म होता है. अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मैसेज या कमेंट करके भी पूछ सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग.